दोस्तों बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और आप सभी प्लान बना रहे होंगे बद्रीनाथ के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ जाने के लिए क्या सही सुविधा रहेगी, कहाँ आपको रुकना चाहिए और कितने दिन का ये पूरा प्लान बनता है और साथ में कितना बजट लगेगा। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कट टू कट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बद्रीनाथ जाने से पहले सबसे पहले आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और यात्रा का रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको फुल इंफॉर्मेशन देनी होगी। अपना आधार कार्ड लगाना होगा, अपना फोटो लगाना होगा और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या बाकी जितने पॉइंट्स मिलेंगे वहां रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य ही होगा। बल्कि कुछ जगहों पे तो ऐसा होगा कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो आपको हमारे लिंक में भी दिखाई दे रही होगी, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको गाड़ी की डिटेल के साथ भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये एक सबसे पहला अनिवार्य कदम है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल हैक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चलेंगे उस जगह पर जहां लोग कहते हैं कि एक बार चले गए तो जीवन धन्य हो जाता है। जी हाँ, हम जाएंगे आज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको कितने दिन की जरूरत है, आप कहाँ रुक सकते हैं और आपका कितना बजट होगा, तो ये सारी जानकारी बताएंगे हम इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से बद्रीनाथ जाने के 3 ऑप्शन हैं, बाय ट्रेन, बाय बस और सेल्फ ड्राइव। तो अगर मैं बात करूं बस की या ट्रेन की, तो आपको उससे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश आना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको यहाँ पर कैब मिलेगी, जो आप पर्सनल कैब भी ले सकते हैं। उसके अलावा शेयरिंग कैब भी आपको यहाँ से मिलेगी और शेयरिंग कैब का किराया जो है वो 800 रुपए से 1200 रुपए तक के बीच में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल कैब लूं हरिद्वार और ऋषिकेश से, तो आपको 5 से 8,000 रुपए के बीच बोला जाएगा और उसी हिसाब से आपको तय करना है। अब बारी आती है सेल्फ ड्राइव की। तो दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी है 540 किलोमीटर और उसका रूट बनता है दिल्ली, हरिद्वार और उसके बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बाद हम पहुंच जाते हैं जोशीमठ और जोशीमठ के बाद आता है बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ धाम। अब आप दिल्ली से अगर सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आपको एक हॉल्ट लेना बिल्कुल बनता है। तो ये हॉल्ट आप जो है वो कहीं भी रख सकते हैं। आप कर्णप्रयाग रख सकते हैं, आप जोशीमठ रख सकते हैं और या फिर आप धारी देवी मंदिर के पास रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब बारी आती है कि बद्रीनाथ जाने के लिए आपको कितने दिन की जरूरत है। तो आपको बद्रीनाथ जाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन आप अपने पास रख के चलिए, क्योंकि मान के चलिए एक दिन आपका जाने में और एक दिन आपका आने में लगेगा और एक दिन आपको बद्रीनाथ के दर्शन के लिए चाहिए। अब बारी आती है रुकने की, हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। आप जब भी हरिद्वार या ऋषिकेश आए तो ये सोच कर आए कि यहाँ से जो कैब चलती है वो दिन में ही चलती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है। आपको दोपहर के बाद यहाँ से कोई भी कैब नहीं मिलेगी जो आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ ले जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप बाई चांस आ गए हैं तो आप बीच का कोई रास्ता रख सकते हैं, आप वहां रुक सकते हैं, आप जोशीमठ जाके स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है स्टे की। तो बद्रीनाथ के आसपास आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे रुकने के लिए। अगर मैं बात करूं कि आप अगर लग्जरी होटल की बात करते हैं तो वहां पर सरोवर होटल भी है, जो आपको 5 से 7,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। उसके अलावा नारायण होटल है जो आपको 2,500 से 3,000 रुपए पड़ेगा। और सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं किफायती, तो आपको GMVN के गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को सेव करके रख लीजिए और अपनी बुकिंग अभी से कर लीजिए। और अब बारी आती है कि बद्रीनाथ धाम में आप कहां कहां जा सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में आप सबसे पहले दर्शन कीजिए बद्री नारायण के, उसके बाद जाइए तप्त कुंड जो बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल निकट है।
उसके अलावा यहाँ से आप चले जाइए माना गांव। माना गांव बद्रीनाथ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं और आपको ऑटो या गाड़ी भी मिल सकती है जो आपको माना गांव तक ले जाती है। और फिर खुलते हैं बहुत सारे रास्ते। वहां से ट्रैक है स्वर्ग रोहिणी का। पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। और आप जा सकते हैं वसुधारा ट्रैक पर, जो कि एक झरना है और कहते हैं कि ये झरने का पानी अगर जिसके ऊपर आ जाता है वो व्यक्ति पुण्य वाला ही व्यक्ति होता है और पापियों के ऊपर इसका पानी नहीं आता। तो ये भी एक खूबसूरत जगह है जहां आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है बजट की। तो अगर आप सोलो ट्रैवल हैं और बजट में आप पूरा ट्रिप करना चाहते हैं तो आपका खर्चा आने वाला है दिल्ली से हरिद्वार 100-200 रुपए आपको ट्रेन का खर्चा। उसके बाद यहाँ से आपको टैक्सी लेनी है, वो आपको 800 रुपए से 1000 रुपए तक में मिल जाएगी। और उसके अलावा जब आप पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ तो वहां आपको डोरमेट्री मिलेगा जो 200 रुपए से 500 रुपए तक के बीच में होता है। और फिर आप सीधा वापस आ सकते हैं इसी रूट से। तो आपका खर्चा बनता है 3 से 4000 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो आप दिल्ली से बद्रीनाथ घूम सकते हैं और आ सकते हैं। और अगर आप मिडिल क्लास हैं या फिर आप थोड़ा सा लग्जरी होटल चाहते हैं तो फिर आपका खर्चा जो है वो बन जाता है 10 से 12,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। क्योंकि जब आप अच्छे होटल लेते हैं तो आपका 5 से 6,000 रुपए तो होटल में ही चला जाता है। बाई कार अगर आप आते हैं तो मान के चलिए कि आपकी कार का पेट्रोल प्लस यहाँ के टोल मिलाकर जो आपका खर्चा जाएगा वो जाएगा 7,000 रुपए पेट्रोल का। और दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं कि आप बद्रीनाथ तक गए और भी घूमना चाहते हैं और अपने दिन को बढ़ाना चाहते हैं 3 से 6 दिन तक, तो आपके पास ऑप्शन खुलते हैं औली जाने के। आपके पास ऑप्शन खुलता है फ्लावर्स ऑफ वैली जाने का, जो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और उसके अलावा आप जा सकते हैं हेमकुंड साहिब। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है बद्रीनाथ के बाद जाने के लिए। अगर आप और भी आगे जाना चाहते हैं तो आप यमुनोत्री का भी ट्रैक कर सकते हैं और यमुनोत्री दर्शन भी कर सकते हैं। पर मेरी आपको सलाह है कि आप एक बार में एक धाम के दर्शन करिए ताकि आप अच्छे से और सुकून से और बिना थके आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ दर्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि दर्शन का जो समय है वो सुबह 4:30 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और दोपहर को 1 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन आम पब्लिक के लिए 7 से 8 बजे दर्शन ओपन होते हैं। तो 7 से 8 बजे आप जो है लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। उस बीच जो है बहुत सारी आरती आती हैं। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंटर बना है, काउंटर से आप पर्ची कटवाइए और आरती में शामिल हो जाइए। और उसके अलावा मैं शाम की बात करूं तो शाम को 4 बजे से 9 बजे तक कपाट खुले हैं। आप रात को 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है बैकपैक। तो आपको जो बैग पैक करना है उसमें ध्यान रहे कि बद्रीनाथ में बहुत ही ठंड होती है। तो आपको ठंड के हिसाब से सारे कपड़े लेने हैं। और अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए विशेष तौर पर आपको यहाँ पर कपड़ों का ध्यान रखना है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि अगर आप बद्रीनाथ से ऊपर ट्रैक करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग या बहुत ज्यादा छोटे बच्चे ये ट्रैक बिल्कुल ना करें। तो रास्ता आपका पूरा पहाड़ों वाला होने वाला है। तो अगर आप पहाड़ी रास्ते पे अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने साथ मेडिसिन साथ लेके चलें। और उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि आप ट्रैक अगर करेंगे तो ध्यान रहे अपने जूते जो है बिल्कुल फिट रखिए। तो जय बद्री विशाल, आपका जो ट्रिप है वो सुखमय हो। और अगर आपको कोई भी सवाल आता है बद्रीनाथ जाने के लिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपके जो भी सवाल होंगे उसका आंसर देंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार, जय बद्री विशाल।